5 महीने की लद्दाख सर्वाइवल ट्रिप में आप सभी का स्वागत है और सभी को सुबह वाली गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? सांस अभी भी ना हल्की सी फूल रही है यार। देखो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यार ये कि कल के वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो गई थी रात को, वही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। ये रहा यार याक आ गया। 15 मिनट पहले ही ना ये मुझे दूर वहाँ ये यहाँ पहाड़ी पे दिखाई दे रहा था कहीं यहाँ पर। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार ये बहुत दूर है और मैं जाऊँगा तो सही, लेकिन बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। बट ये देखो ये याक अंकल जो है खुद ही आ गया मेरे पास, कहने लगे भाई साहब कहाँ आप मेरा पीछा करोगे पहाड़ों में, थक जाओगे, मैं ही आ जाता हूँ आपके पास। आ गया भाई। ये थे कल के भालू। यार झील की ये है दीवार, यानी कि झील के पानी को रोकने के लिए जो दीवार बनाई गई, और जो इसका जो स्ट्रक्चर है और जिस तरह से इसको बनाया गया है वो अपने आप में ना बड़ी कमाल की बात है। शशीला लेक के पास ही ना पार्क का और टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसको भाई कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और भाई यहीं के ही लोकल रहने वाले हैं। जी जी। तो आपका स्वागत है भाई दो राही के व्लॉग में। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यहाँ के बारे में जो आपकी इन्फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि आप यहीं के लोकल रहने वाले हैं, जी जी जी। तो आपसे बढ़िया और आपसे मुकम्मल तौर पे कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता है, तो आप थोड़ा कुछ बताएंगे? जी सर, तो सर यहाँ पे जो काम चल रहा है वो जो है उनका है, टूरिज़्म वालों का है, जिसका काम जो है मैं एज ए कंट्रैक्टर ये काम मैं कर रहा हूँ सर। तो बाकी इसको तो छोड़िए, पहले मैं आपको जो है उसके बाद लेक के बारे में थोड़ा सा ये दे दूँगा इंट्रोडक्शन। तो ये लेक जो है 1925 में इसका ये हुआ था, शुरू हुआ था निर्माण। तो ये एग्जैक्ट ये नहीं पता नहीं किसी को, लेकिन 1925 ये क्या बोलते हैं हमारे जो ये जो है ना बाप दादे लोग, तो 1925 में इसका काम हुआ था शुरू। तो ये जो लेक जो है हमारे ही जो है ना बाप दादों ने ही किया था, ये बनाया था। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको मिलेगा संडो विलेज मिलेगा सर, यहाँ से कोई 10 किलोमीटर पे। तो फिर आप जाएंगे आगे जाएंगे मिलेगा आपको योमा खरबू विलेज। तो ये लेक का जो दीवार का जो ये जो है निर्माण जो है हमारे योमा खरबू और संडो के बाप दादों ने 1925 में किया था। लेकिन इसमें जो टेक्निकल जो मैकेनिकल जो यूज़ किया हुआ है ये काफ़ी ये है काबिल, ये है तारीफ भी है, ये हमारे समझ से भी बाहर है कि उस टाइम जो है ये लेक जो है कैसे ये था, ये बनाया था। तो ये लेक जो है इसका मेन जो ये है पर्पस है उसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। क्योंकि यहाँ से जो नीचे आपको आएगा 3-4 गाँव आएगा, संडो, योमा खरबू, सामुनी, संजग वगैरह आएगा। तो इनका जो है कल्टीवेशन जो पर्पस जो वो जो इसी लेक के ऊपर ये है डिपेंडेंट है। ये लेक का पानी जो है ये है डिपेंडेंट है, वो है पूरे पे उस पे सुनो पे है, सुनो और ये देन आएगा, सुनो आएंगे तब यहाँ पे होगा पानी। अगर सुनो ये नहीं पड़ेंगे तो यहाँ पे कोई भी पानी नहीं होगा। ना उस टाइम कुछ ये था मशीन था ना कुछ था, लोगों ने ही कहाँ से किया है, पत्थर ही करके जमा करके ये काम शुरू किया है। तो मतलब यहाँ से ये होते निकलते हैं पानी। इसमें वो वाली बात ये है, सरप्राइज वाली बात ये है कि ये वाला पानी जो एक ही जगह से होते निकलते हैं सर। तो बाकी जगह से कोई भी पानी आपको जो है नजर नहीं आएगा। ये पानी जो है ये नीचे से आ रहा है असल में? जी 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 जी। अच्छा, ये लेक के अंदर से आ रहा है? जी 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 जी, ये वाला आ रहा है लेक के अंदर से। लेकिन ये वाला जो पानी जहाँ से होते हैं निकलते हैं वो जो है आज तक जो ये नहीं हुआ, ब्लॉक नहीं हुआ है। पता नहीं इसमें कितने कीचड़ ये होंगे जमा होंगे, क्या क्या होंगे। लेकिन 1930 ही मान के चलो, अभी लगभग कितना ये 100 ईयर्स हो गया है। हाँ, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। हाँ, तो ये वाला जो है ब्लॉक नहीं हुआ अभी तक। इसमें क्या साइंटिफिक यूज़ किया हुआ है वो मतलब किसी की उससे बाहर, समझ से बाहर है
मतलब ये है कि ये पानी जो आप लोग देख पा रहे हो, जी जी ये झील की तली में से आ रहा है, जी 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 रिस रिस कर। जी जी ठीक है, जी सर। और इसके पीछे पता नहीं क्या ऐसा मैकेनिज्म है हाँ कि इस झील के अंदर बहुत कीचड़ भी है, बिल्कुल। लेकिन ये जो है, ये पानी का जो सोर्स है, ये जो रास्ता है, ये कभी ब्लॉक नहीं हुआ ब्लॉक है। नहीं हुआ आज तक। जी कमाल का मैकेनिज्म किया होगा उस जमाने के लोगों ने, जबरदस्त का है सर मैकेनिज्म तो। है ना। हाँ जबरदस्त का है। और सबसे कमाल और उससे बड़ी कमाल की बात तो ये है भाई कि उस टाइम पे ना रोड्स थी, बिल्कुल कुछ भी सर, नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि भाई ने बताया कि देखो सामने आप लोग ना रोड देख पा रहे होगे, ये रोड है जहाँ पर वो 3 लोग चलते हुए जा रहे हैं। तो भाई ने बताया कि ये रोड 9-10 साल पहले ही बना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक कह रहा हूँ भाई? ठीक बिल्कुल सही। 9-10 साल पहले ये रोड जी, बना जी, है। जी, जी। उससे पहले के हालात क्या थे यहाँ पर? मतलब ये पहले, उससे पहले कोई भी रोड ये नहीं था। लोग जब यहाँ पे आते हैं ये करने के लिए, घूमने के लिए, विजिटर्स दे पिकनिक वाले, तो वहाँ से ये आते हैं, पैदल ही आते थे। तो ये रोड बन के ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 साल ही हो गए। अच्छा, मतलब उससे पहले जो आते थे वो सब पैदल आते पैदल थे। ही आते थे। अब रही बात, यहाँ पे एक आपको ये जगह मिलेगा, ये उसका ओवरफ्लो का है। जब ये लेक में ये पानी ये भर जाएंगे तो ये ओवरफ्लो होके यहाँ से ही आ जाते, निकल के आते हैं। तो भाई अब तो चूंकि उतनी स्नो नहीं पड़ती है, जी जी। तो अब तो इसको ओवरफ्लो हुए भी मुद्दतें हो गई होंगी, या आपने कभी देखा है हाल फिलहाल के सालों में इसको ओवरफ्लो होते हुए? ओवरफ्लो होते हुए मैंने तो ये नहीं देखा है, लेकिन जो ये लास्ट ईयर जो ना काफ़ी ये हुआ था, बर्फ़ भी था पड़ा था यहाँ पे, दिन बारिश भी दिन पड़ा था, तो पानी यहाँ तक ये पहुँच गया था, इधर तक, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक, हाँ। लास्ट ईयर जो जुलाई की बात है, जुलाई ये 2025 की बात है। तो ओवरफ्लो तो ये नहीं हो रहा था, यहाँ तक जो है पानी ये हो गया था, पहुँच गया था। तो इस साल तो बर्फ़ बिल्कुल ये पड़े ही नहीं, तो अब ये सब देख सकते हैं पानी तो बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना कुछ के भी नहीं बराबर है, ना पानी। के बराबर है। इस लेक का जो है सब कुछ जो है ये है, क्या कहते, दारमदार है, देन डिपेंडेंट है उस पे, बर्फ़ पे। बर्फ़ जितना पड़ेंगे तो ये जो उतना यहाँ पे ये भरेंगे, उतना पानी भरेंगे। तो इस लेक का मेन मकसद जो है यही है, उसका है कल्टीवेशन, उसके पर्पस के लिए। झील सूखी हुई है अभी यार, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे। पानी तो हालांकि बहुत ही कम है। ये पानी जो है भाई, फिर तो अगर वहां तक, तो ये फिर ऊपर कहाँ तक चला जाता होगा पानी? ये ऊपर जो है यहाँ से कम और 20 फीट तक जाते हैं। देख पा रहे होगे इन पूरे माउंटेन्स के ऊपर ना, जो सामने है ये, इन सब के ऊपर बर्फ हुआ करती थी। सही कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल सर। लास्ट ईयर जो है ना, हम जब ये आए थे यहाँ पे जुलाई 14 को आया था, जुलाई 14 को, जो इन जो है ना उस पहाड़ों पे पूरा ये था, बर्फ ही बर्फ था। इस साल तो पूरा ये सूखा हुआ है। ये है यार ग्लोबल वार्मिंग का असर। की वजह। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे हालातों के लिए ना, लद्दाख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहा है, मतलब जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। भाई आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाँ एकदम ये सहमत है सर। जिस तरह यहाँ पे ये चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, उस हिसाब से इन जो टेरेन्स पे बहुत बड़ा जो है ये नेगेटिव नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन टेरेन को दिन साफ रखने के लिए, इस जो पर्यावरण को दिन रखने के लिए, साफ रखने के लिए, जो हमारा जो सोनम वांगचुक के बारे में तो आपको ये मालूम होगा ही सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बेचारा तो मतलब ये इन चीज़ों के बारे में तो बार बार ये करते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन लोगों को ये सारी चीज़ें जो ये नहीं आते, उसमें समझ में ही नहीं आ रही, क्या करेंगे फिर। अपने ज़माने का कमाल का कंस्ट्रक्शन है यार ये। बस हालांकि समय की मार और इसके रख रखाव ना होने की वजह से ना, नीचे का जो फाउंडेशन है जो आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा हल्का सा डैमेज होता है, दिख रहा हो गया है। बिल्कुल है ना। ये दीवार जो डैमेज हो रही है ना, ये तो शायद इस दीवार की जगह अब एक नई दीवार बनाई जाएगी
बिल्कुल और वो बनेगी एक नई टेक्नोलॉजी से, जी है सर। भाई? जी सर, जी जी। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन जो है शायद कोई 10-15 दिन के बाद ये हो जाएंगे शुरू। अच्छा। तो इसमें हमने जो कंसर्न उनको ये किया था, बताया था ये डिपार्टमेंट को कि मतलब इसमें जो सीमेंट सरिया ये ना रखे, तो इसमें जितना हो सके पत्थर का ही ये इस्तेमाल हो तो ये रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये रखा है, उन्होंने रखा है जियो सेल, एक नया ये है टेक्नोलॉजी है। हाँ। तो जियो सेल के थ्रू ही ये दीवार का जो है नए से ये हो जाएंगे, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। तो शायद 15-20 दिन के बाद ये जो इसका काम भी ये होगा सर, शुरू होगा। इस पे एनवायरनमेंट पे जो है ना बहुत बड़ा ये पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कंस्ट्रक्शन ना हो, जो नेचुरल है नेचुरल ही ये दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हम जो है ना नेचुरल की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ ही जाएंगे, ये नहीं जाएंगे उसकी तरफ, आर्टिफिशियल की तरफ। कहते हैं कि कोरोना से लोगों ने, दुनिया ने बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं सीखा सर, क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीख लिया। कुछ नहीं सीखा। हाँ। भाई ने बताया कि कभी यहाँ पर 150 के आसपास याक हुआ करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि सिर्फ 3 याक रह गए हैं। गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है। जमीन में पड़ी हुई दरारें ना बहुत कुछ कहानी बयान कर रही हैं। हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। तो अभी टूरिज्म जो है डिपार्टमेंट जो यहाँ पे कुछ ये बना रहे, पार्क बना रहे, वॉशरूम ये बना रहे हैं, तो वो काम जो अभी ये है चल रहे। तो आप यहाँ पे आए तो मिले, तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ये दे रहा हूँ सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार सामने ना वो फैमिली काम कर रही है, जिस फैमिली ने रात को मेरे को खाना खिलाया था। उनका ना एक छोटा सा बच्चा भी है, मनोज। तो मुझे ऐसे लगता है कि यार उस बच्चे को और कुछ ना हो तो चॉकलेट के लिए पैसे देकर जाने तो बनते हैं ना गुरु। मेरी जान, मेरे भाई भी मिल गए देखो यहीं पर। वो बच्चा है ना मनोज, जरा उससे मिलने आया हूं मैं इनके जाने से पहले। बच्चे को कम से कम चॉकलेट के लिए तो कुछ है ना। मनोज, मनोज आ जाओ। नहीं कोई नहीं, मैं ही जाता हूँ। आओ भाई, आओ, दोनों भाई चलते हैं। है ना भाई? आ जाओ मनोज, कहाँ ये भाग रहे हो? अरे कहाँ भाग गए गुरु, ये रहे। बाबू भाई देखो मुंह कैसे छुपा रहा है। देख, चॉकलेट 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 चॉकलेट। ले ले ले, वाह, पकड़, शाबाश। थैंक यू भाई, रात जो है खाना खिलाने के लिए। और सांस फूल रही है मेरी अभी भी। हमारे भी फूलते हैं, और क्या कर रहे हैं। थैंक यू वीर बहादुर भाई, थैंक यू सो मच। दीदी थैंक यू सो मच। चले भाई, ठीक है सर, इजाजत। थैंक यू सो मच। ठीक है ना, बहुत ही आया, मज़ा आया दिन भर आपके साथ। बिल्कुल भाई, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ज़रूर ज़रूर सर, है ना। ज़रूर। आपका फ़ोन नंबर भी लिया, आपका वो यूट्यूब का ये भी लिया, आईडी भी लिया, सब कुछ लिया। अब इसको हम सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, दोस्तों को भी ये करेंगे, बताएंगे। तो फिर मिलेंगे इधर सर। विंटर में आना ज़रूर। मैं ज़रूर आऊँगा भाई विंटर्स में। यहाँ पे ये पड़ेगा, बर्फ़ पड़ेगा कम से कम 3-3.5 फीट। हाँ तो उस टाइम मैं आपको करूँगा फ़ोन। पक्का। आपको आना है दिल्ली से या उस हैदराबाद से आना है, डायरेक्ट कहाँ पे ले आना है भाई आप। हाँ हाँ, ले से आना है इधर, यहाँ तो मैं हूँ। देखो भाई ने कितनी अच्छी बात कही कि दिल्ली से ले आना है और ले से आना है, उसके बाद तो मैं हुई भाई। एक इंसान को क्या चाहिए, रिश्ते ही तो चाहिए होते हैं। सही बात। लव यू भाई।
मेरा भाई स्कॉटलैंड का लगता है। लव यू टू। अब यार ये चढ़ाई है थोड़ा सा गाड़ी का, ओए मौसम बना के चढ़ना पड़ेगा। चढ़ जा, चढ़ 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 चढ़। अरे इजी इजी, अरे मेरी जान म्याऊं, वेरी इजी, बहुत आराम से भाई, कोई टेंशन नहीं हुई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा कल रात को यहाँ अटकी थी असल में, ये एकदम से चल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस है मेरी म्याऊं की, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बाकी आज का जो प्लान है, आज की जो डेस्टिनेशन है वो है आर्यन वैली, और जिसका डिस्टेंस है करीब यहाँ से किलोमीटर्स में मुझे नहीं पता यार, लेकिन 1.5 से 2 घंटे के आसपास मुझे जाएगा। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं आर्यन वैली। बाकी रास्ते में साथ बने रहें और चलते रहें दो राही के साथ। सो लेट्स मूव।